नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ जीके। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उन प्रश्नों को लेके आए हैं जो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि आकाशवाणी केंद्र छत्तीसगढ़ में कब से है। दोस्तों, आकाशवाणी केंद्र छत्तीसगढ़ में कब से है, यानी कि दोस्तों आकाशवाणी केंद्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है 1963, 1964, 1965 और 1962। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1963। दोस्तों, 1963 में जो है कि आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में। अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की कौन से जिले में आकाशवाणी केंद्र स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। रायपुर जिले में आकाशवाणी केंद्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति क्या है? गोंड है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति क्या है? गोंड है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है पर्वत, जंगल, नदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्वत। दोस्तों, गोंड जनजाति का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो पर्वत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों, गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी और गंगा नदी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी है, आपको याद रखना है। साथियों, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है हाजी हसन अली सम्मान, वीर नारायण सिंह सम्मान, गुरु घासीदास पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु घासीदास सम्मान। गुरु घासीदास सम्मान किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, गुरु घासीदास जो थे वो समाज के न्याय और चेतना के लिए ही कार्य करते थे। इसीलिए दोस्तों, ये सम्मान गुरु घासीदास पुरस्कार से ही दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वो नदी जिसे पहले चित्रोत्पला कहा जाता है। दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है जिसको पहले चित्रोत्पला कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महानदी। महानदी को पहले क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, चित्रोत्पला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है। आपके पास ऑप्शन है गोंडी, हल्बी, फर्जी या पहाड़ी कोरवा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी कोरवा जो है कि ये मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धोबी। दोस्तों, धोबी को छत्तीसगढ़ में बरेट भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे माना जाता है। तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है इंद्रावती, महानदी, अरपा नदी
या खारून नदी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। दोस्तों महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया जाए कि बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों बस्तर की जीवन रेखा अगर पूछे तो दोस्तों इंद्रावती नदी हो जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा पूछे तो दोस्तों महानदी हो जाएगा। ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बस्तर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, सूरजपुर। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो क्षेत्र है वो है बलरामपुर। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलरामपुर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनवाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि किस वर्ष जो है कि दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया। तो दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।